टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पहलगाम हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है उन आतंकियों को लेकर जिन्होंने पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बर हमला किया। शुरुआती जांच में सैटेलाइट फोन की बात सामने आई है। वो आतंकी जो पहलगाम में लोगों पर कहर बरपाने पहुंचे थे, आतंक फैलाने पहुंचे थे, वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात शुरुआती जांच में निकलकर सामने आई। और पहलगाम हमले में हवाई फोन का इस्तेमाल हुआ था। चीनी कंपनी का है हवाई सैटेलाइट फोन और खुफिया सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। विदेश से तस्करी करके यह फोन लाया गया था जिसका इस्तेमाल किया गया था और यह चीनी कंपनी का सैटेलाइट फोन था। तो यानी ये खुलासा बड़ा है। दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। पहला ये कि जो आतंकी पहलगाम में मौजूद थे जिन्होंने पर्यटकों पर हमला किया वो सैटेलाइट फोन अपने पास रखे हुए थे और ये सैटेलाइट फोन जो था ये चीनी कंपनी का था। हुआवे कनेक्शन सामने आया है। जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं, ये जल्दी से आपके सामने रखते हैं। आतंकियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया, पहली बड़ी जानकारी ये सामने आई है। और दूसरा ये कि चीनी कंपनी हुआवे का ये सैटेलाइट फोन था जो आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे और विदेश से तस्करी करके ये सैटेलाइट फोन लाया गया था, आतंकवादियों को मुहैया कराया गया था। बिल्कुल। और सैटेलाइट फोन क्यों इस्तेमाल किया गया? तो सैटेलाइट से कनेक्ट होने के बाद कॉल होती है और कहीं से भी बात की जा सकती है, यानी नेटवर्क का भी इशू नहीं आता है। किसी नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है ऐसे फोन में और आपस में वो कनेक्टेड रहते हैं और आवाज और डेटा सैटेलाइट के जरिए भेजा जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया गया आतंकियों की तरफ से। जी हां, सवाल देखिए क्या है, सैटेलाइट फोन लेकर कैसे घूम रहे थे आतंकवादी? ये बड़ा सवाल है। क्या आतंकियों की किसी स्थानीय ने मदद की? ये लगातार शक जताया जा रहा है और ये सिर्फ शक नहीं है, इस बुनियाद पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही हैं। 15 संदिग्धों को आइडेंटिफाई किया गया है और बड़ी बात यह है कि आम लोगों के लिए प्रतिबंधित है सैटेलाइट फोन, लेकिन इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सुरक्षा में चूक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यह पता लगाने की भी जरूरत है कि आखिर लोकल सपोर्ट इन आतंकियों को कहां से मिल रहा था। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी आज हमारे खास मेहमान हैं। इसके अलावा डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल वादूद कुरैशी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सिवाच साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो पहली बात, वो पहला सवाल आपके जहन में क्या आता है इस खबर को देखकर जानकर कि आतंकी न सिर्फ हमारी सीमा में दाखिल होते हैं बल्कि वो पहलगाम तक पहुंच जाते हैं, पर्यटकों पर हमला कर देते हैं, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं। ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये भी एक बड़ा सवाल अब जहन में आ रहा है। हाँ देखो समीर, इसमें तो कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की और इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, मगर हमें ये ध्यान रखना चाहिए 100 बार हमारा इंटेलिजेंस जो कोई हमला है उसको इंटरसेप्ट कर लेता है और नहीं होने देता, मगर एक चूक होने पे वो फिर जहाँ पर टेररिस्ट लकी रहते हैं तो वही ऐसा हादसा हुआ। मगर 4-5 चीज़ें इसके अंदर हमने देखनी हैं, क्योंकि मैंने ब्रिगेड कमांड करी लाइन ऑफ कंट्रोल में मच्छर सेक्टर में, तो मुझे मालूम है ये जो सैटेलाइट टेलीफोन का इस्तेमाल करना ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसको ना तो इंटरसेप्ट कर सकते हो और ना आप कोई इसके मोबाइल की तरह इसको मॉनिटर कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हुआई का चीन ने किया। दूसरी बात यह है, ये याद रखो कि ऐसे इलाके के अंदर जब वो जो मछली है बिना पानी के नहीं रह सकती, इसी प्रकार जो आतंकवादी हैं जो कि फॉरेन टेररिस्ट हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल की मदद से ही काम करते हैं। और इसके अंदर देखा गया है चंद एक बातें, एक तो जो
90% टेररिस्ट थे, 5-6 में से वो पाकिस्तानी थे, मगर 1 और 2 हो सकते हैं जो कि लोकल टेररिस्ट हों, वो गाइड का भी काम कर रहे थे, वो वैसे ही मदद करें। तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट भी थी, ये इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस इलाके पे इन्होंने 4 दिन के लिए रेकी भी की, इलाके को बहुत अच्छी तरीके से देखा भी गया, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। चौथा है ये कहाँ से आए हैं। ये देखो, ऐसा लगता है 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है नॉर्थ कश्मीर से आ सकते हैं, शमशाबाड़ी क्रॉस करके, जो कि इलाका है, और एक साउथ कश्मीर से जो पीर पंजाल क्रॉस करके, वो चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये रजौरी पुंछ से आके उसी जंगलों में डोडा किश्तवाड़ और उसके बाद पीर पंजाल क्रॉस करके पहलगांव। और इसीलिए क्योंकि जब इन्होंने ये एक्शन कर लिया और कहीं ना कहीं हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो था, तो ये वहां से ये सारे सवाल हैं सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां ये चूक हुई है वहां पर भी जांच चल रही है और ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो इसमें शामिल थे, इन आतंकियों के साथ उनकी मदद कर रहे थे।